हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। आपको पता ही है कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के मर्जर के बाद से काफ़ी ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी कंपनी में कई सारे एग्जीक्यूटिव्स को निकाला जा चुका है और कई सारे नए एग्जीक्यूटिव को बुलाया जा रहा है। अब र्यूमर्स ये निकल के आ रहे हैं कि फाइनली वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मर्ज होने के बाद डीसी को अपना खुद का स्टूडियो मिल सकता है। ये र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं और इस चीज़ की डिमांड डीसी फैंस एक ज़माने से कर रहे हैं। जब शायद डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की नींव भी नहीं पड़ी थी, मैन ऑफ स्टील मूवी भी कहीं तो रिलीज़ नहीं हुई थी, उसका कोई नामो निशान नहीं था, तब से एक तरीके से डिमांड किया जा रहा है कि डीसी को अपना एक अलग स्टूडियो मिलना चाहिए। अब र्यूमर्स है कि फाइनली डीसी को अपना नया स्टूडियो मिल सकता है। अब गाइज, डीसी और मार्वल एक दूसरे से कॉम्पिटिट तो करते हैं, लेकिन मार्वल के पास गाइज बेनिफिट ये रहता है कि मार्वल का अपना एक अलग स्टूडियो है, मार्वल स्टूडियोज़। हालांकि वो डिज्नी की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक तरीके से मार्वल स्टूडियोज़ जो है वो सेमी इंडिपेंडेंट है। यानी कि उनका खुद का एक हेड है, केविन फाइगी जो हैं, और उनका खुद का बजट है, और उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको ग्रीनलिट करने के लिए डिज्नी से ज़्यादा परमिशन नहीं लेनी पड़ती, और जो भी वो मूवी बनाते हैं उसमें डिज्नी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। ये बेनिफिट मिलता है मार्वल स्टूडियोज़ को। लेकिन डीसी के साथ ये फैसिलिटी नहीं थी। डीसी वार्नर ब्रदर्स के अंडर में था, इसलिए डीसी की कोई भी मूवी होती है उसे ग्रीनलिट करने के लिए वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव की परमिशन चाहिए होती थी, और जो डायरेक्टर का विजन होता था उसमें वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते थे पहले, जैसा हमने देखा था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग में। लेकिन अब अगर ये न्यूज़ सही साबित होगी, यानी डीसी को अपना स्टूडियो मिल जाएगा सेपरेट, तो इसमें यह होगा कि डीसी को लीड करने के लिए एक आदमी रहेगा, एक हेड, जो कहें तो ग्रीनलिट करेगा प्रोजेक्ट्स को, और वो एक आदमी डिसाइड करेगा कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को किस तरीके से आगे लेके जाना है। अब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को कौन लीड करेगा, इसके बारे में अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है। शायद कुछ आने वाले मंथ्स में ये चीज़ अनाउंस हो जाए कि कौन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को लीड करेगा। और मैं आपको बता चुका हूँ, किसी बिजनेसमैन माइंड इंसान को डेविड ज़ैस्लव लाना चाहेंगे, ऐसा शख्स जिसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की भी जानकारी हो और कहें तो डीसी कॉमिक्स की भी जानकारी हो, उस तरीके के इंसान को ये हेड बनाना चाहेंगे। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे थे कि जैक स्नाइडर को बना दिया जाए, या जेम्स गन को बना दिया जाए, या जे अब्राम्स को बना दिया जाए, मैट रिव्स को बना दिया जाए। लेकिन गाइस एक बात आप समझिए, जैक स्नाइडर, मैट रिव्स, जे अब्राम्स, ये लोग डायरेक्टर हैं, ये मूवी को डायरेक्ट करते हैं। लेकिन एक स्टूडियो को संभालने के लिए आपको एक बिजनेस माइंडेड इंसान चाहिए। जैसे केविन फाइगी हैं, वो मार्वल स्टूडियो को लीड तो करते हैं, लेकिन वो खुद डायरेक्टर नहीं है मूवीज के। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस तरीके से डेविड ज़ैस्लव को कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसको डीसी कॉमिक्स की जानकारी भी हो, प्लस उसका बिजनेस माइंडसेट हो। तो मुझे लग रहा है कि शायद किसी नए फेस को लाया जाएगा डीसी स्टूडियोज को लीड करने के लिए, अगर डीसी स्टूडियोज बन रहा है तो। और गाइज, अगर डीसी स्टूडियोज बन जाता है तो उसका एक और बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि कोई दूसरा प्रोडक्शन हाउस भी डीसी के कैरेक्टर्स को ले सकता है मूवी बनाने के लिए। आप इस तरीके से समझिए, जैसे मार्वल स्टूडियोज हैं तो स्पाइडरमैन मार्वल का कैरेक्टर है, लेकिन वो कैरेक्टर किसके पास है? सोनी के पास है। यानी सोनी भी स्पाइडरमैन पे मूवी बना सकता है मार्वल स्टूडियोज के साथ, बजट को शेयर करके, बिना डिज्नी के किसी इंटरफेरेंस के। तो अगर डीसी का खुद का स्टूडियो बन रहा है तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए डीसी का कोई कैरेक्टर है जिसमें पोटेंशियल है, तो मान लीजिए नेटफ्लिक्स डीसी स्टूडियोज के पास आके ये कह सकता है कि आपका ये कैरेक्टर है, इस पे हम एक शो बनाना चाह रहे हैं या एक नेटफ्लिक्स की मूवी बनाना चाह रहे हैं, हम दोनों बजट शेयरिंग कर लेते हैं और प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि इससे बेनिफिट ये होगा कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है, ये और ज़्यादा एक बेनिफिट हो सकता है। लेकिन गाइस, इसका एक कहें तो दूसरा इफेक्ट भी हो सकता है, वो ये कि आप लॉजिकली देखिए, मान लीजिए आपने एक नया स्टूडियो शुरू किया और किसी नए आदमी को लाके डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स संभालने की जिम्मेदारी दी गई। अब नया स्टूडियो है, नया आदमी है, तो लॉजिकली ये सेंस बनाता है कि वो फ्रॉम द ग्राउंड चीज़ों को स्टार्ट करे। यानी पुरानी फिल्मों में जो मिस्टेक हुई कि कौन कैनन है, कौन कैनन नहीं है, कौन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में है, कौन नहीं है, पुराने मेस को सही करने के बजाय लॉजिकली ये सेंस बन रही है कि दोबारा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल स्टार्ट किया जाए। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि हमें कई सारे कैरेक्टर्स का रिबूट देखने को मिले डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में। अब देखिए, बैटमैन का तो रिबूट होगा नहीं क्योंकि उसका ऑलरेडी रिबूट हो चुका है। हो सकता है कि सुपरमैन का रिबूट हमको देखने को मिले,
या तो हेनरी कैविल से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट जल्द ही हमको देखने को मिलेगी कि हेनरी कैविल सुपरमैन के तौर पर रिटर्न हो रहे हैं। अगर नहीं मिल रही है तो मुझे नहीं लगता न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में हेनरी कैविल अब नजर आएंगे। फ्यूचर की अलग बात है कि कभी स्नाइडरवर्स रिस्टोर होगा तो तब हेनरी कैविल रिटर्न होंगे, लेकिन अगर जल्दी ही कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है हेनरी कैविल से रिलेटेड तो आप यही समझिए कि न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में हेनरी कैविल नहीं रहेंगे। और कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं वो कमेंट सेक्शन में ये बताते थे कि एक स्कूपर था, उसने ये बताया था कि हेनरी कैविल को 7 फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रोप इन किया गया है। तो उस र्यूमर का जो सोर्स था वो शायद माइक सैटन नाम का एक स्कूपर था, और वो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल स्कूपर है। उसकी जितने भी स्कूप्स आए हैं 99% गलत साबित हुए हैं, तो आप उस स्कूप के चक्कर में मत पड़िए। हेनरी कैविल से रिलेटेड अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, और जल्दी अगर अनाउंसमेंट नहीं आता है तो न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में शायद मुझे लगता नहीं कि हेनरी कैविल रहेंगे। अब हो क्या सकता है, वेल जॉर्ड के सुपरमैन का जो प्रोजेक्ट है शायद इस पे स्पीड थोड़ी बढ़ा दी जाए, यानी जल्दी ही कोई सॉलिड हमको अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है और जल्दी ही शायद इसकी फिल्मिंग भी स्टार्ट हो सकती है। वंडर ट्विंस के बारे में कुछ ही मंथ हुए थे कि इसे अनाउंस किया गया था और जल्दी ही इसकी फिल्मिंग भी शुरू होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी अब बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहा है। तो वेल जॉर्ड के सुपरमैन का प्रोजेक्ट आई थिंक बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ये मुझे लग रहा है। और न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में वेल जॉर्ड का सुपरमैन हमारा रहेगा, ये ऑलमोस्ट मुझे कंफर्म लग रहा है। दूसरी चीज, जो जेजे अब्राम्स का प्रोजेक्ट है, अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल रही है तो आप यही समझिए कि जेजे अब्राम्स का सुपरमैन प्रोजेक्ट भी कैंसिल होने वाला है। और पर्सनली मैं चाहता हूं कि गाइज ये कैंसिल ही हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। अगर आप सच में सुपरमैन का रिबूट करना चाहते हैं तो आप किसी यंग एक्टर को लाइए, क्लार्क केंट, दोबारा सुपरमैन को रिबूट करिए एक स्टैंड अलोन यूनिवर्स में। तो अगर डीसी स्टूडियोज गाइज बन रहा है तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे ओवरऑल डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के लिए, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे अब। और अगर कोई दूसरा कैरेक्टर भी डीसी से कैरेक्टर लेना चाह रहा है कि हम बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए जैसे अब बूस्टर गोल्ड कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है लेकिन ज़्यादा लाइव एक्शन में कभी वो आया नहीं, तो मान लो नेटफ्लिक्स कह रहा है कि भैया बूस्टर गोल्ड हमको दे दो या लोबो का कैरेक्टर दे दो, हम उस पर R-rated मूवी बनाएंगे, तो डीसी अपना कैरेक्टर दूसरे स्टूडियो को दे सकता है और वो बना सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि डीसी को गाइज एक सेपरेट स्टूडियो मिले, और क्या आप चाहते हैं कि जेजे अब्राम्स का प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए और एक फ्रेश सुपरमैन रिबूट हो न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।